सुबह सुबह ही उठ करके मैंने यहाँ पे किचन की सफाई शुरू कर दी थी और इसके बाद फिर नहा धो करके आज से खाना जो बनेगा वो बहुत ही साफ़ सुथरा हो करके बनाना है, क्योंकि यहाँ से आज से शुरू हो जाता है छठ का 3 दिन जो चलेगा प्रोग्राम। ये पूरा वीडियो उसी का है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। पूरी छठ का ये ब्लॉग है मेरा, तो इसको लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हमारे यहाँ माता जी छठ करती हैं, तो उसी की तैयारियों में मैं लगी हूँ, तो पूरा ब्लॉग देखिए। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका ब्लॉग्स। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे ही दिवाली खत्म होती है तुरंत हमारे यहाँ छठ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये छठ का पहला दिन है जिस दिन लौकी की दाल और नए चावल बनते हैं। तो यहाँ पे लौकी कट रही है, इसकी मैं दाल बनाऊँगी। चने की दाल में डाल करके लौकी और ये सब मिक्स करके हल्दी मसाले सब डाल करके मैं दाल बनाऊँगी। और नए वाले चावल बनते हैं और यहीं से व्रत शुरू हो जाता है। तो मम्मी व्रत रहती हैं और यही खाना खा करके आज से उनका व्रत शुरू हो जाएगा। तो ये खाना बनने के बाद सब लोगों ने दोपहर तक खाया और उसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि पूजा का सामान भी ले आना था। तो उसके लिए ये सारा काम जल्दी जल्दी मैंने ख़त्म करके और सबको खिला पिला के फिर हम लोग मार्केट निकल गए थे। और यहाँ पे मैं नए चावल निकाल रही हूँ। अभी तो वैसे नए चावल हुए नहीं थे, लेकिन थोड़े से मंगाए गए थे छठ पूजा के लिए ही, क्योंकि ऐसा नियम है कि इसी से जो है छठ पूजा शुरू होती है, मतलब नए चावल खा करके ही। फिर नेक्स्ट डे का है, यहाँ पे सब लोग आ गए थे, चाची जी, दीदी और जिया जी, सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये दूसरे दिन का है जिस दिन खीर पूड़ी बनती है। ऐसा माना जाता है ना कि ये प्रसाद है तो सबको खाना होता है। तो सब लोग जो भी हम लोग के आसपास रहते हैं सब लोगों को बुला लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मम्मी घाट से पूजा पाठ करके आ गई थी, तो मैंने खीर और पूड़ी बना लिया था। और यहाँ पे अब पूजा हो रहा है। माँ देखो, तो दूसरे दिन मम्मी जाती हैं घाट पे, वहाँ दिया हुआ जलाती हैं जहाँ पे बेदी बनती है। और जब आती हैं शाम को तो 6 बजे के करीब में ये खीर पूड़ी बन जाती है। और यहाँ मंदिर पे भी दिया जलता है, मंदिर में जो घर के। और उसके बाद फिर दिन भर तो कुछ नहीं खाया उन्होंने, पूरे दिन निर्जल रहती हैं, मतलब निर्जला ही ये व्रत होता है पूरे दिन। शाम को वही खीर पूड़ी फिर से खाएंगी और चाय वाय पी लेती हैं। तो अब इसके बाद से अब पूरा छठ ख़त्म होने के बाद ही, मतलब छठ पूजा पूरा हो जाने के बाद ही फिर खाना उनको कुछ भी खाना होगा। फिर ये तीसरे दिन देखिए यहाँ पे अब प्रसाद बन रहा है, जो रोट बनता है। हमारे यहाँ इसको रोट बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। ये आटे और मैदे से बनता है। वैसे हमारे यहाँ मैदे और चीनी से ही बनता है, आटे का बहुत कम बनता है, नहीं खाते हैं लोग। मैदे से बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो प्रसाद वगैरह बन गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मिल करके प्रसाद सारा लगा रहे थे, जो घाट पे ले जाना था, फल वगैरह जो आया था चढ़ाने के लिए, तो वो सब लगाएंगे। और फिर उसके बाद जो घाट पे ले जाना है पूजा का सामान, वो सब कुछ लगा करके हम लोग यहाँ रख देंगे और उसके बाद हम लोग जाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब लोग आए हुए थे, चाची जी हैं, पीछे अम्मा हैं, ये सारे लोग। तो यहाँ पे सारे फल वल, चना भिगोया हुआ है, ये घाट पे ये भी चढ़ता है, हमारे यहाँ जाता है, बेदी पे चढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो दौरी होती है ना, इसको तैयार कर लिया गया है, इसमें सारा पूजा का सामान है। तो सारा तैयारी हो गया। इसके बाद सबका पैर रंगा गया। मैं यहाँ पे मम्मी का पैर रंग रही हूँ, क्योंकि वो व्रत हैं, तो सबसे पहले मैंने उनका पैर रंगा और फिर इसके बाद सबका पैर रंगूंगी।
तो सबका पैर कलर करने के बाद मैं अपना भी कलर करने जा रही थी, तो तन्वी को शौक लगा कि मैं भी कलर कर लेती हूँ। बोली मम्मा मैं ही कलर कर देती हूँ। तो मेरा पैर देखिए कलर कर रही है और अच्छे से कर रही है, फर्स्ट टाइम कर रही है, लेकिन देखिए कितने अच्छे से पैर कलर कर रही है। तो हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ हो और कुछ भी होता है तो हमारे यहाँ सुहागिन औरतें जो हैं वो पैर ज़रूर रंगती हैं ये आलता लगा करके। फिर यहाँ पे हम सब लोग तैयार हो गए थे अब छठ घाट पे जाने के लिए। हम लोग के यहाँ से गंगा जी बहुत पास हैं, तो इसलिए जो है हम लोग गंगा घाट पे ही छठ करते हैं सभी लोग। ये देखिए मिल करके हम लोग दौरा निकाल रहे हैं बाहर, सुहागिनें औरतें मिल करके इसको निकालती हैं। वैसे तो 5 लोग हम लोग निकालते हैं, लेकिन 5 लोग नहीं थी तो 2 ही लोग निकाल रहे हैं। बाहर तक पहुंचा के सही करो यार, नहीं होगा वो चारों तरफ से, वो पता नहीं क्यों फैल गया है। तो 2 बार में हम लोगों को गाड़ी से इन्होंने छोड़ दिया था। तो ये देखिए गंगा घाट पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ कितनी भीड़ है, यहाँ पे मेरी भाभी लोग बैठी हुई हैं। वैसे तो हम लोग एक ही जगह करते हैं हर बार, लेकिन इस बार कुछ कन्फ्यूज़न के चलते 2 जगह वेदी बन गई थी। तो ये लोग दूसरी तरफ चली गई थी और हम लोग दूसरी तरफ, और मेरी ही गलती से हुआ था। सब लोग नाराज़ हो रही थी कि आपने बताया नहीं, पहले ही बना लिया, और मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हमारी वेदी अलग अलग बन गई थी। नहीं तो हर साल एक ही साथ करते हैं, बड़ी वाली भाभी करती हैं मेरी। तो ये लोग इधर थी तो मैं घूमने चली आई थी इन लोगों के पास। फिर यहाँ पे देखिए वापस जा रही हूँ। अब देखिए अस्त हो गए सूर्य देवता, तो अब सब लोग अर्घ देंगे। मम्मी यहाँ पे गंगा जी में खड़ी थी और अब अर्घ हो रहा है। यहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सबको पता है। तो बाबू और ये मिल करके अर्घ देते हैं, जितने भी लोग होते हैं सब लोग अर्घ देते हैं। तो इस तरह से शाम वाला व्रत पूरा हो जाता है और इसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ जाएंगे। और घर वापस आने के बाद इस साल मम्मी कोसी भर रही हैं। तो कोसी भरने में 5 सुहागिनों का भरा जाता है, जो मांग भरा जाता है वो सब कार्यक्रम होगा। क्योंकि अब मम्मी से हो नहीं पा रहा है तो वो सोच रही हैं कि इस साल बैठा दें, तो बैठाते समय कोसी भरा जाता है। तो उसी लिए पूजा पाठ थोड़ा सा घर पे भी होने वाला है और हम लोग जल्दी से अब घर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ घर आने के बाद मम्मी ने पूजा पाठ किया और इसके बाद 5 सुहागिनों का मांग भरा जाएगा और उनका खोइछा भरा जाता है। मतलब ऐसे आंचल में 5 तरह के फल दे करके और मांग भरा जाता है, इसी को खोइछा भरना कहा जाता है हमारे यहाँ। और ये पूजा हो जाने के बाद जो है मम्मी अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से न करें छठ, क्योंकि उनसे हो नहीं पा रहा है। तो 1 आध साल रुक करके मैं ही छठ उठाऊँगी। अभी नहीं उठाया इस साल, लेकिन उठाना तो पड़ेगा ही। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये पूजा, तो इसके बाद शायद मैं ही व्रत करूं। अब देखिए अगले साल से क्या होता है, अगर हो पाएगा तो अभी मम्मी 1 आध साल करेंगी, नहीं तो फिर मैं ही करूंगी। तो सब लोगों ने मिल करके एक दूसरे का मांग भर दिया है और मेरा भी यहाँ पे खोइछा भर रही हैं। फिर यहाँ पे ये पूजा पाठ हो रहा है। तो अब सुबह का टाइम हो गया है, लगभग 3:30 बज रहा था। हम लोग सो करके सब लोग उठ करके तैयार हो गए थे और 4 साढ़े 4 बजे तक निकलना था। तो यहाँ पे मैं भी तैयार होकर के आ गई थी, सब बच्चे सब लोग तैयार हो गए थे और फिर से ये दौरा हम लोग निकाल रहे हैं और फिर जाएंगे हम लोग छठ घाट पे और सुबह का अर्घ्य होगा। तो इस तरह से ये पूजा बहुत ही ख़ास होता है। छठ माता सब पे कृपा बरसाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोगों के यहाँ ये पूजा एकदम शादी विवाह की तरह लगता है, जैसे पहले से तैयारियां करना होता है सब कुछ और फिर छठ माता की विदाई करते हैं सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत ठंडी भी पड़ रही थी, मम्मी ने शॉल ओढ़ ली थी, हम लोगों ने शॉल लिया था। और ये कोसी है, कोसी भर के ले जाते हैं, इसको वहाँ पे प्रवाहित करेंगे गंगा जी में।
तो बहुत ही ख़ास होता है ये पूजा और बहुत अच्छा लगता है, मन को भी बहुत अच्छा लगता है। साल भर में एक बार ये पूजा आता है, लेकिन बहुत तैयारी करते हैं हम लोग पहले से ही इसकी। दिवाली के पहले से ही छठ पूजा की तैयारियां होने लगती हैं। तो यहाँ पे हम लोग घाट पे आ गए थे, फिर से मम्मी बेदी पे सब कुछ कर रही हैं पूजा पाठ। और जब सूर्य देव निकलेंगे तो उसके बाद फिर से आधे होगा और पूजा संपन्न हो जाएगा। और फिर उसके बाद सब लोग घर जा कर के फिर मम्मी भी अपना नाश्ता वास्ता करेंगी। अब जाने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सारी पूजा की तैयारियां हो रही हैं, मम्मी सब कुछ कर रही हैं। देखिए तो अब धीरे धीरे देखिए आसमान में सूर्य की लालिमा फैल रही है। अब सूर्य देव निकलने वाले हैं और सभी व्रत जो भी लोग हैं वो लोग अभी गंगा जी में खड़ी हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि सूर्य देव निकलें तो उनको अर्घ्य दिया जाए। तो यहाँ देखिए झलक रहे हैं, अब सूर्य देव निकल गए हैं। तो धीरे धीरे सब लोग अब जल्दी से अर्घ्य देंगे। तो आ गए हैं सब लोग इकट्ठे ही अर्घ्य देने के लिए और इस तरह से ये व्रत पूरा हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। आपको भी ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।